एक ऐसा नाम जिसने गौवंशों की सेवा करके अच्छों अच्छों को पीछे छोड़ दिया। गौवंशों की सेवा करके विनीता पांडे ने अच्छों अच्छों को पीछे छोड़ दिया। दरअसल मामला बुंदेलखंड के ऐतिहासिक गांव सूपा की गौशाला का है, जहां पर गौवंशों के खान पान से लेकर अनेकों व्यवस्था को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि विनीता पांडे गौवंशों की सेवा करके अति सराहनीय कार्य कर रही हैं। दूसरे जिले से गौवंशों की सेवा करने आई विनीता पांडे की मेहनत और लगन ऐसी है, प्रधान और सचिव गौशाला नहीं चला पा रहे। उन लोगों को विनीता पांडे से सीख लेनी चाहिए कि गाय और गाय के गोबर को हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से अत्यधिक महत्व दिया गया है। गांव में तो आज भी किसी मांगलिक कार्य से पहले पूरे घर को गोबर से लीपा जाता है और पूजा के सफल उत्थान को लेकर काफी पवित्र भी माना जाता है। गौवंशों के गोबर की अलग थलग पहचान दिलाने के लिए गौ सेविका को गिरिजा महिला बाल निवास सेवा संस्थान की अध्यक्ष विनीता पांडे ने गोबर की अनेकों प्रतिभाओं को बनाकर दिखाया। गोबर से बनने वाली अनेकों किस्म की मूर्तियां और शील्ड बनाई जाती है, जिनकी संख्या 201 बताई गई है। बड़े पैमाने में गोबर से बनी मूर्तियां और शील्ड को मुख्य अतिथियों को भेंट की जाती हैं। बुंदेलखंड के महोबा जिले के 3 गौशालाओं में गौवंशों की सेवा कर रही विनीता पांडे ने बताया है कि गाय के गोबर के इस उत्पाद से महिलाएं स्वावलंबी बन सकें और गौ माता की अर्थव्यवस्था को उनसे जोड़ा जा सके और गौमाता के प्रति कर्तव्य पालन किए जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार के अनेकों प्रयासों के बाद गौमाता को एक नई पहचान के रूप में गौशाला से लेकर खान पान जैसी अनेकों सुविधाएं मिली हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि गौमाता की रक्षा से लेकर खान पान की जिम्मेदारी भी हम सबको उठानी है। अध्यक्ष विनीता पांडे ने यह भी बताया कि गौवंशों के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल भी खोलना है। अस्पताल के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनीता पांडे। आज किस गौशाला में आप उपस्थित हैं? ये सूपा की गौशाला है। इस गौशाला की व्यवस्था क्या है, सफाई यहाँ को लेकर, खान पान को लेकर? यहाँ करीब 10 कर्मचारी लगे हुए हैं जो नित्य गौमाता की सेवा में उपस्थित रहते हैं। जैसे गौमाता का भोजन हुआ, पानी हुआ और सफाई व्यवस्था हुई और नित्य ही सफाई भी होती है। आपके गौशाला में कितने जानवर उपलब्ध हैं? यहाँ 532 गौवंश है। और जो आप बता रही हैं कि गोबर का जो प्रशिक्षण देती हैं आप महिलाओं को, जी, तो किस प्रकार का प्रशिक्षण देती हैं? ये गोबर से कैसे महिलाएं स्वावलंबी बने, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज गौमाता रोड में है और अगर उनसे आय नहीं निकलेगी तो क्यों कोई उन्हें अपने घर पे रखेगा। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर घर गाय और हर मातृ शक्ति के हाथ में स्वावलंबन। तो हम घर घर जाके महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं जिससे महिलाएं गोबर से आय कर सकें और गौमाता को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सके। जो आपके प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं गोबर से, जी, क्या आपने उन प्रोडक्टों की खबरें जिले अधिकारी के पास पहुंचाई हैं? जी, अभी हमें यहाँ पे करीब 3 महीने हुए हैं और यहाँ पे अभी सर्दी का सीज़न था तो प्रशिक्षण सर्दियों में नहीं चलता है। अब नित्य ही प्रशिक्षण चल रहे हैं सूपा गांव में। तो बस अब स्टॉल वगैरह भी लगेंगी और इसका प्रचार प्रसार भी होगा। कितने प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं आपके द्वारा? 201 प्रकार के लगभग प्रोडक्ट बनते हैं गौमूत्र और गोबर से। महोबा से लेकर किन किन राज्यों में आपके प्रोडक्ट उपलब्ध हैं? जिला जालौन में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ एमपी में भी है, गुजरात में है और दिल्ली, नोएडा, काफ़ी जगह पे प्रशिक्षण भी दिए गए हैं और डिमांड भी काफ़ी रहती है इन प्रोडक्ट आपकी की। कार्यशैली से जिलाधिकारी हैं जो अपने मनोज कुमार, क्या कहते हैं? उनका विशेष संरक्षण है इस बात को लेके कि गौशाला को किसी तरह भी स्वावलंबी बनाया जाए और पूरा सहयोग रहता है जिला प्रशासन का। जैसे कि हम महोबा जिले की अनेकों गौशालाओं का भ्रमण करते हैं और हमने बहुत सारी अनियमितता पाई है, लेकिन आज हम सूपा गौशाला में आज आए हैं तो यहाँ की हमने सफाई व्यवस्था भी ठीक देखी है। बहुत सारी चीज़ें जो देखी हैं, खान पान को लेकर सारी व्यवस्थाएं हैं। तो क्या इसमें जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी इसमें गौर करते हैं? बिल्कुल, उनका दृष्टिकोण है कि गौशाला स्वावलंबी भी रहे और स्वच्छ मतलब पानी भी स्वच्छ रहे, सफाई भी रहे और दूसरा सपोर्ट के साथ साथ हम लोगों का विशेष उनका एक है यहाँ पे दृष्टिकोण ये है कि गौशाला स्वावलंबी बने। महिला, आप एक महिला हैं और आप एनजीओ चलाती हैं, तो इससे जो महिलाएं हैं इनके जहन में
क्या आता है आपको देखकर? हमारा एक रहता है, हम महिलाओं के साथ ही अधिकतर काम करते हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ, कि वो एक तो देख के प्रोत्साहित हों कि भाई एक महिला अगर दूसरे ज़िले में आके कार्य कर सकती है तो हम अपने ज़िले में अपने ब्लॉक में रह के क्यों नहीं कार्य कर सकते हैं। तो काफ़ी महिलाएं प्रोत्साहित भी हो रही हैं और हमारा सहयोग भी कर रही हैं। तो जैसे कि माना जाता है कि अनेकों गौशालों में भ्रमण के दौरान जो कई प्रधान लोग कहते हैं कि गौशाला हम नहीं चला पाएंगे, और इस बात की तो दावेदारी ये बिल्कुल बखूबी आपके द्वारा की जानी चाहिए। एक महिला होने के नाते आप इतना बड़ा कदम उठाते हैं और इस प्रकार सेवा करते हैं गायों की, गौवंशों की, तो इससे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रेरित किया है कि वो अपने गांव की गौशालाएं लें और ये उत्पाद बना के अपने गांव की गौशाला को स्वावलंबी करें, जिससे कि जिला प्रशासन के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, ग्राम पंचायत के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, जिन कारणों से गौ सेवा नहीं हो पाती है विधिवत। अगर महिलाओं को लगा लिया जाएगा स्वयं सहायता समूह की, तो ये विधिवत जो गौ सेवा है वो प्रॉपर तरीके से होने लगेगी।